सूरज की किरणें अभी अभी गांव की मिट्टी की सड़कों पर बिखरी थीं। गंगा के किनारे बसा ये छोटा सा गांव काशीपुर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गांव की हवा में सुबह की ताजगी थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। माया अपने घर के आंगन में बैठी अपने हाथों में मेहंदी की डिजाइन को निहार रही थी। उसकी उंगलियों पर बनी नाजुक बेलें और फूल जैसे उसकी जिंदगी की नई शुरुआत का प्रतीक थे। माया बेटी, जल्दी तैयार हो जा, आज पंडित जी आएंगे, शादी की तारीख पक्की करनी है। सावित्री ने रसोई से आवाज लगाई। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। हाँ माँ, बस अभी आती हूँ, माया ने जवाब दिया और अपनी मेहंदी को एक बार फिर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शादी का विचार उसे उत्साहित भी कर रहा था और डरा भी रहा था। अर्जुन के साथ उसकी मुलाकात केवल एक बार हुई थी, जब लड़के वाले उसे देखने आए थे। अर्जुन ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन उसकी मुस्कान और सौम्य व्यवहार ने माया का दिल जीत लिया था। माया का परिवार साधारण था। उसके पिता रामलाल एक छोटे से खेत में काम करते थे और सावित्री गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई का काम करती थी। माया ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थी। लेकिन जब अर्जुन के परिवार ने रिश्ता भेजा तो सावित्री ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। अर्जुन का परिवार ठाकुर परिवार गांव का सबसे रसूखदार परिवार था। उनके पास जमीन, धन और प्रतिष्ठा थी। सावित्री को लगता था कि माया की शादी इस परिवार में होने से उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। शाम को पंडित जी आए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, कुंडलियां मिलाईं और शादी की तारीख तय की 2 हफ्ते बाद। माया के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या अर्जुन मुझे सचमुच समझ पाएगा? क्या मैं उस घर में खुश रहूंगी? लेकिन उसने अपनी मां की खुशी के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले कुछ दिन गांव में उत्सव का माहौल था। माया के घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। काव्या, माया की बचपन की दोस्त, हर पल उसके साथ थी। माया, तू तो राजकुमारी जैसी लगेगी अपने शादी के जोड़े में, काव्या ने हंसते हुए कहा जब माया ने अपनी लाल जोड़ी को आजमाया। काव्या, मुझे डर लग रहा है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, माया ने धीमी आवाज में कहा। अरे, डरने की क्या बात है? अर्जुन तो हीरो जैसा है। और फिर मैं तो हूं ना तेरे साथ। काव्या ने माया का हाथ थपथपाया। लेकिन माया का मन बेचैन था। उसे बार बार एक अजीब सा सपना आ रहा था, जिसमें वह एक लाल जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह सपने में चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती थी। उसने ये सपना अपनी मां को बताया, लेकिन सावित्री ने इसे केवल शादी की घबराहट कहकर टाल दिया। शादी का दिन आ गया। गांव में गाजे बाजे की आवाज गूंज रही थी। माया को दुल्हन के जोड़े में सजाया गया था। उसका लाल लहंगा, सोने की जड़ाव ज्वेलरी और माथे पर बंधा मांगटिका उसे किसी रानी जैसा बना रहा था। लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। जब वह मंडप में बैठी तो उसने अर्जुन को देखा। वह सेहरे में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें माया को देखकर मुस्कुरा रही थीं। जयमाल की रस्म पूरी हुई। माया के हाथों में अर्जुन का गर्म स्पर्श था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माया को समझ नहीं आया। रात गहराने लगी थी और फेरे शुरू होने वाले थे। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी। माया ने घबराकर इधर उधर देखा। भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, आग, आग लग गई। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। माया ने देखा कि मंडप के पास रखा एक दिया पलट गया था और आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं। उसने अर्जुन को देखा, जो उसे छोड़कर भीड़ में कहीं गायब हो गया था। माया ने अपनी मां को पुकारा, लेकिन उसका गला सूख गया। तभी कोई उसे पीछे से खींचने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब माया को होश आया, वह एक अंधेरे कमरे में थी। उसका चेहरा गीला था। उसने अपने गाल को छुआ तो उसके हाथ खून से सने थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, जिसके चेहरे पर घूंघट था। कौन हो तुम? माया ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। माया का शरीर दर्द से चीख रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी।